इंदौर में होली के 5वें दिन आज रंग पंचमी पर ऐतिहासिक गेर निकाली जा रही है। 3 किलोमीटर लंबे गेर में टैंकर से रंग बरसाए जा रहे हैं। इस बार गेर देखने के लिए 370 छतों की ऑनलाइन बुकिंग हुई है। करीब 3 किलोमीटर लंबे गेर में मुख्यमंत्री मोहन यादव और एनआरआई समेत लाखों लोग शामिल होंगे। राजवाड़ा क्षेत्र में गेर निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसे देखने के लिए लाखों लोग पहुंचे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्री कृष्ण की झांकी आकर्षण का केंद्र। रंगपंचमी पर शहर पर निकलती है ऐतिहासिक गेर और लाखों लोग शामिल होते हैं। सिर्फ इंदौरियन ही नहीं, देश से विदेश से भी लोग अब गेर प्रेमी हो गए हैं और बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और आज के दिन के उत्सव के रूप में पूरे उत्सव का आनंद लेते हैं। और सीधे विकास सोलंकी सीधे जुड़ गए हैं। विकास, कड़े सुरक्षा इंतजामात के बीच जो कुछ ही देर में गेर निकाले जाएंगे, तस्वीरें दिखा दीजिए दर्शकों को। देखिए कविता, रंग पंचमी के रंगों के इस त्योहार पर इंदौर की जो रंग पंचमी की गेर निकलती है वो एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। हमने सुबह देखा था कि सुबह से ही जो युवा है वो कहीं ना कहीं रंग पंचमी की गेर में शरीक होने के लिए पहुंचा था। और अब आप इंदौर के ऐतिहासिक जो गेर है इसका नजारा देख सकते हैं कि कितनी संख्या में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं गेर में शामिल होने के लिए पहुंचे। आप देख सकते हैं कि मैंने कहा था कि यहाँ पर पेड़ रखने के लिए जगह न होगी, तो आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस गेर का लुत्फ उठाने के लिए, इस रंगमंगी गेर को देखने के लिए जो यहाँ पर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस बार इंदौर की गेर को देखने के लिए 370 से ज्यादा एनआरआई तो विदेशी जो मेहमान है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि छतों पर इस तरह से व्यवस्था जो है इंटरनेट की गई है। छतों से जो है विदेशी मेहमानों को इस गेर के जो दृश्य यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं और एक अद्भुत नजारा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ी प्रशंसा करनी पड़ेगी इंदौर के प्रशासन की, इंदौर पुलिस की, इन लाखों की संख्या में जो इस गेर में महिलाएं, पुरुष, छोटे बच्चे, बुजुर्ग तो सम्मिलित होने आते हैं। उसको लेकर अलग ही माहौल जो है पुलिस के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है। यही कारण है कि रंग पंचमी पर्व पर 75वें वर्ष की इंदौर की पारंपरिक जो गेर है यह निकाली जा रही है। यहाँ पर बड़ी संख्या में परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, बुजुर्ग तो 1 से 4 पीढ़ी तक के लोग अपने बच्चों को यहाँ पर लेके आते हैं और इस गेर का नजारा जो दिखाते हुए नजर आते हैं। कविता, जो एक अच्छी पहल जो है पुलिस की भी यहाँ पर, और आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं किस तरह से इस गेर के अंदर जो है गुलाल जो है उड़ाया जाता है, पिचकारियों के रंग जो है यहाँ पर छोड़े जाते हैं। लोग ढोलक व डीजे की थाप पर जो है नाचते झूमते एक दूसरे को रंग लगाते हुए जो है यहाँ पर नजर आते हैं। एक अद्भुत नजारा जो है कविता यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ ही देर के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जो है इस गेर में शिरकत करने वाले हैं। तो एक अद्भुत नजारा जो है कविता कहेंगे कि आज के इंदौर की इस गेर का देखने को मिल रहा है। कविता, बिल्कुल विकास, अद्भुत नजारा हम देख रहे हैं। आपने कुछ देर पहले कहा भी था, इस नजारे के बारे में जिक्र भी किया था और नजारा हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। विकास, बैलगाड़ी से ये जो गेर है वो शुरू हुआ था और आज मॉडर्न साधनों तक पहुंच गया है। चाहे हम बात करें गेर मिसाइल की, टैंकर की, डीजे सहित सभी मॉडल साधनों तक पहुंच चुका है, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो आज से 75 वर्ष पूर्व यहाँ पर एक छोटे से गेर के रूप में जो व्यापारी वर्ग है तो कहीं ना कहीं राजवाड़ा पर उन्होंने आना शुरू किया था। और आज 75वें वर्ष में आप देखें कितना भव्य रूप जो है यहाँ पर ले लिया है। अगर बात की जाए तो युवाओं में ही नहीं, जो बुजुर्ग है उनमें भी इस गेर को लेकर एक अद्भुत उत्साह जो है नजर आता है। सुबह से ही जो लोग हैं इस गेर को देखने के लिए राजवाड़ा पर पहुंच जाते हैं। अगर बात की जाए तो ये राजवाड़ा चौराहे पर आपको जो नजारा दिख रहा है, अगर मैं बात कहूँ कि पूरे गेर के 3 किलोमीटर मार्ग पर इसी तरह का नजारा जो है अभी देखने को मिलता है। जो युवा है, बुजुर्ग है या जो इस गेर में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हुए जो है नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो है ढोलक की थाप पर, डीजे की थाप पर देशभक्ति
जो भजन है उनके ऊपर जो है डांस करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। अद्भुत नजारा जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। और जिस तरह से आप देखेंगे कि बच्चों के, मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे जो है वो अभी इस गेर को देखने के लिए अपने परिवार के साथ आए, तो करीबन एक अलग ही नजारा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। करीबन वो सुबह मैंने कहा था कि यहाँ पर पेड़ रखने के लिए जगह न मिलेगी, सभी लोग जो है रंग बिरंगे इस रंग पंचमी के त्योहार पर जो है नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में वही नजारा जो है अब दिखता हुआ नजर आ रहा है। सभी लोग इस रंग पंचमी पर्व पर रंग भरी बहार उछालों के अंदर जो है नाचते झूमते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं छोटी सी नन्ही सी बच्ची किस तरह से इस घेर का जो है आनंद अपने हिसाब से लेती हुई नजर आ रही है, अपने पिता की पीठ पर बैठी हुई है और जो है डांस करती हुई थिरकती हुई जो है यहाँ पर नजर आ रही। तो कविता है अद्भुत नजारा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि देश ही नहीं विदेशों के अंदर भी जो इंदौर की जो खेल है ये प्रसिद्ध हो रही है। और विदेशी जो है खासकर इंदौर सीधी तस्वीरें विकास जी। बिल्कुल विकास, सीएम मोहन यादव खुद इस गेम में शामिल हो रहे हैं और एनआरआई का रथ भी रहेगा इन सबके बीच। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री लगातार पारंपरिक ऐतिहासिक खेल के अंदर जो है सम्मिलित होने के लिए कुछ लोग के अंदर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, लोगों के ऊपर पिछाड़ी से नजर आएंगे। इस तरह से मुख्यमंत्री लोग यही बातें हैं पिछले वर्ष यहाँ पर आ रहे हैं, पिछले वर्ष और ये जो नजारा जो आपको देखने लगा, लेकिन इंदौर की जनता नहीं है, इंदौर के आसपास से सटे अन्य राज्यों के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी इस भीड़ का जो है हिस्सा दिखाई देते हैं इस गेम के अंदर। तो सभी लोग जो है खासकर इंदौर के आसपास के लोग हो, चाहे इंदौर के अलग अलग राज्यों के जो लोग हैं, हमने बात की थी महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, साउथ के भी जो है बिल्कुल पूरे देश से आते हैं विकास। गेर में लाखों लोग पहुंचते हैं और यदि इंदौर की बात करें, इंदौर की बात ही अलग है। चाहे हम स्वच्छता की बात करें, भंडारे में यदि हम बात करें, सभी में नंबर 1 है। इसलिए इस गेर में लाखों लोग आते हैं। इसे यूनेस्को में भी शामिल किया जाएगा, ये भी बात चल रही है। कहीं ना कहीं हमारे देश के में जो है प्राचीन धरोहर के रूप में जो है की जाएगी। उसके बाद जो है यूनेस्को को लेकर जो है इंदौर का जिला प्रशासन जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर करेगा। यूनेस्को की बात जरूर की जाएगी, लेकिन पहले हमारे देश की धरोहर के रूप में इस खेल को लाया जाएगा। उसके बाद यूनेस्को के अंदर जो है ऐतिहासिक खेल को जो है रखा जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो एक अद्भुत जो है नजारा तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं अपने ठिकाने से कहूंगा कि एक लंबा शॉट यहाँ पर दिखाने के आप देख सकते हैं किस तरह से एक नजारा है राजवाड़ा का हजर इंतजाम माँ अयोध्या की पावन नगरी में। इस तरह से जो रंग पंचमी का एक पारंपरिक ऐतिहासिक त्योहार जो है मनाया जाता है। रंग गुलाल जो है उड़ाए जा रहे हैं, पिचकारियां लोगों के ऊपर छोड़ी जा रही है। जितने लोग कविता यहाँ पर गेम के अंदर सम्मिलित है, उतने ही लोग इस पूरी यात्रा मार्ग पे जो बिल्डिंग है उनकी ऊंची इमारतों से इसे निहारते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जितने लोग यहाँ पर गेम के अंदर सम्मिलित हुए वो इस यात्रा मार्ग की बिल्डिंगों की इमारतों के ऊपर इसे निहार भी रहे। तो एक अद्भुत नजारा कहेंगे कविता कि यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, यदि बात करें विकास, कंट्रोल रूम में कलेक्टर ने सीधा मोर्चा संभाला है ताकि हुड़दंगी जो है किसी तरह से कोई हुड़दंग न कर पाए। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। निश्चित तौर पर इस तरह से यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग आते हैं तो एक जिला प्रशासन और एक पुलिस प्रशासन का कर्तव्य होता है कि किसी को दिक्कत ना हो, हुड़दंगी जो है हुड़दंग ना कर पाए, इसी के लिए
पूरे यात्रा मार्ग में सीसीटीवी कैमरे जो है लगाए गए हैं। अगर बात की जाए तो ड्रोन कैदी निगरानी यहाँ पर की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी जो है पूरा मैदान में मोर्चा संभाले बिल्कुल हुए हैं। कलेक्टर विकास, जो है अद्भुत अलौकिक तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। तो इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा से इंदौर के संवाददाता विकास सोलंकी तस्वीरें लगातार सुबह से दिखा रहे हैं। बता दें कि रंग पंचमी का त्योहार है और वहां से गेर निकलती है और देशी नहीं विदेशों से भी मेहमान पहुंचते हैं। होली के रंगों में रंगे हुए हैं और जुलूस की जो परंपरा है जी। वो पूरी तरह से सुबह से निर्वहन हुई। समापन कविता, बिल्कुल उत्साह का माहौल जो है वो लगातार जो संदीप है दिखा रहे हैं, रंगों में सराबोर है जो पूरी तरह से तो संदीप लगातार तस्वीरें भोपाल से दिखा रहे हैं। भोपाल चल समारोह की बड़ी संख्या में होली का त्योहार हो रहा है और त्योहार जो अभी भी हो रहा है और जो अभी भी आज 4 बजे तक जो है जो होली का त्योहार चलता रहेगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो शहर के अलग अलग इलाकों में चाहे सोसाइटियों की बात की जाए, गली मोहल्लों की बात की जाए, हर गली हर मोहल्ला जो रंग पंचमी का हर मोहल्ला जो रंग पंचमी का त्योहार है, जो रंगों की बौछार है, हर गली मोहल्ले में आपको वो दिखाई देगी। और सारे गली मोहल्ले, चौक चौराहे राजधानी के पूरी तरह से जो रंग है उनसे रंगे हुए हैं। कविता, बिल्कुल यदि बड़े आयोजनों की बात करें संदीप, सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। सुरक्षा को लेकर जो जनता है, लोग है काफी निश्चिंत है और 1,500 से करीब अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं सुरक्षा को लेकर। ये बिल्कुल देखिए, सुरक्षा की अगर बात की जाए तो लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स की बात हो, क्विक रिस्पॉन्स टीम की बात हो या फिर जिला पुलिस बल की बात हो या स्थानीय जो खास भी जो अफसर है वो मौजूद हैं और पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। कुल मिलाकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो साफ सफाई भी यहाँ पर जो है वो निगम कर्मी संभाले हुए हैं। लगातार जो है निगम की टीमें मौजूद हैं और जो सड़कें हैं उनको साफ किया जा रहा है और कर्मचारी होते हैं वो भी पूरे इस चल समारोह के पीछे पीछे जहाँ जहाँ से जुलूस निकला है उसके बाद वो पूरी तरह से सफाई की जो व्यवस्था है की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है और लगातार जो है साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, तो निगम का अमला भी मौजूद है ताकि जल्द से जल्द साफ सफाई भी की जाए, सड़क जो है उसकी सफाई की जाए। बार गेट देखने की छतों की ऑनलाइन बुकिंग हुई है। करीब 3 किलोमीटर लंबे गेट में मुख्यमंत्री मोहन यादव और एनआरआई समेत लाखों लोग शामिल होंगे। राजवाड़ा क्षेत्र में गेट निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसे देखने के लिए लाखों लोग पहुंचे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सीधी तस्वीरें आपको इंदौर से दिखा रहे हैं। इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा से सीधी तस्वीरें, लाखों लोग पहुंचे हैं गेट में। पर्व पर इंदौर के अंदर निकलने वाली पारंपरिक गेर की जो है शुरुआत हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल जो है यहाँ पर राजवाड़ा पर जो है देखने को मिल रहा है। अगर बात किया जाए तो रंग पंचमी पर निकलने वाली 75वां वर्ष जो है और एक अनोखा अंदाज जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि पूरा राजवाड़ा जो है रंगों से सटा हुआ है, एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ाते हुए जो है युवा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक अनोखा अंदाज जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर रंग पंचमी पर्व जो है मनाते हुए जो है नजर आ रहा है। सभी लोग एक रंग में रंगे हुए जो है नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं
अनोखे अंदाज में जो है रंगपंचमी पर्व इंदौर के अंदर मनाया जाता है। अनोखी खेल जो है यहाँ पर निकाली जाती है। सभी वर्ग के लोग, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, बच्चे हो, सभी लोग जो है कहीं ना कहीं रंगपंचमी का पर्व जो है मनाते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी देर बाद निकलना शुरू होगी। कारवां जो है शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं और एक है
अशोकनगर स्थित करीला धाम में रंगपंचमी के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक करीला मेला में सहभागिता देखें लाइव। माननीय राकेश जी शुक्ला साहब से वे अपने प्रभार क्षेत्र स्वागत अभिनंदन करें। जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय राव अजय प्रताप सिंह जी से अनुरोध वे भी स्वागत अभिनंदन। हमारे जिले के कलेक्टर आदरणीय सुभाष कुमार जी द्विवेदी साहब और पुलिस अधीक्षक आदरणीय विनीत कुमार जैन साहब से पिछले 2 माह से आपने अपने दिन का चयन और रात की नींद इस मेले के आयोजन की व्यवस्थाओं को बड़ी माला पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। ये सभी जनप्रतिनिधि जो मंच पर उपस्थित हैं, सबकी भावनाओं को इस बड़ी माला के माध्यम से करीला धाम की, करीला धाम की। मध्य प्रदेश के यशस्वी जननायक मुख्यमंत्री की जो सेवा हो सकती है वो कर रहे हैं। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय आलोक जी, इस क्षेत्र के जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय अजय जी, बीना से विधायक आदरणीय सप्रे जी, समाधि मंच आज बसंत पंचमी के अवसर पर यहाँ जहाँ देखो वहाँ तक ऐसा लग रहा कि ये समुद्र आया हुआ, सैलाब आया भक्तों का। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के बोले करीला धाम की, जानकी मैया की, लवकुश भैया की। हम सब सौभाग्य है बाबा महाकाल की धरती से आता हूं, लेकिन हमारे लिए आज का ये दिन भगवान श्री राम का 17 लाख साल पुराना घटनाक्रम और आज करीला मैया की, करीला मैया की, जानकी मैया। सुयोग के मंत्री राकेश शुक्ला जी, हमारे यहाँ के विधायक मुंगावली के माननीय ब्रजेश सिंह यादव जी, यहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्ष राव अजय प्रताप सिंह जी, बीना की पास की विधायक निर्मला सप्रे जी, यहाँ ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी, हमारे जिले के अध्यक्ष माननीय आलोक तिवारी जी और इस मंच पर बैठे सभी वरिष्ठ नेतागण और आप सब। आज पिछली बार की तरह जब मैं पहली बार आया तो ऐसा लगा कि यहाँ को चुंबक लगा हुआ, अपने आप एक बार कोई आदमी आता है खींचा चला आता, अपने आप बुलाता वो स्थान है, इतना अद्भुत स्थान है। अभी मुझे बताया गया कि ये राय नृत्य की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा। अरे राय नृत्य तो हो सकता है, नाम हमने बाद में आधा कर लिया। जब भगवान श्री राम के घर में लवकुश पैदा हुए होंगे तो रघुराय नृत्य हुआ होगा ना, भगवान राम के नाम पर, उनके नाम पर समर्पित ये भावना का नृत्य, ये भाव का नृत्य। और हम सब देखते हैं क्या भगवान श्री राम, क्या भगवान श्री कृष्ण, दोनों के बीच 17 लाख साल का अंतर है, लेकिन दोनों ने इस देश के अंदर अपने जीवन से सच्चे अर्थों में मानवता को पुनर्स्थापित करने का काम किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है जब अयोध्या में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने देखा है क्या भगवान राम मुस्कुरा रहे अयोध्या में, बोलियो सरयू धाम की। जब भगवान राम मुस्कुरा रहे तो जमुना जी के किनारे वाले ने क्या बिगाड़ा? हमारा कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। आने वाले समय में हम और आप सब चाहेंगे तो अपने भगवान कृष्ण गोपाल भी मुस्कुराएंगे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जब हमारे भगवान राम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारे लिए तो रोम रोम में
आनंद छा जाता है, उत्साह उमंग की वर्षा हो जाती है। सच्चे अर्थों में तो रोज होली दिवाली हो जाती है और पता नहीं हमारे विरोधियों की छाती पे क्यों सांप लौटता है। पता नहीं क्या भगवान रामकृष्ण ने उनका क्या बिगाड़ा। जब देखो तब उल्टी बात करते, जो यहाँ पैदाई भी हो उनकी बात करते। अरे यहाँ की जड़ों से जुड़ो भाई, यहाँ के जनता से पूछो, यहाँ के लोगों के साथ खड़े रहो। लेकिन कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, आपकी जैसी भावना वैसी परमात्मा की मूर्त आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं आज जब यहाँ इस धाम का आया हूँ तो धाम के ऊपर ये इतनी धूप में इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आए चले जा रहे, मुझे लगता है अब खत्म हो जाए, अब खत्म हो जाए, लेकिन एक से बढ़कर एक रेले पे रेले चले आ रहे हैं। और मुझे बताया गया है कि 10-12 लाख लोग तो दर्शन कर चुके हैं। अरे जनता का जोश भी ऐसा कि जिस चढ़ाव से मैं उतर रहा था, थोड़ी देर ये मीडिया वाले आए, खड़े हो गए तो चढ़ाव धड़ाम होगी। परमात्मा की लीला है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ये जो उत्साह उमंग के साथ धार्मिक भावना है, जोश के साथ होश भी जरूरी है। तो आने वाले समय में हमारे इस धाम के अंदर आने जाने के मार्ग पे छाया की व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा, ताकि इस कैंपस के अंदर विकास के मामले में जो हमारी जरूरतें हैं, न्यूनतम जरूरतें हैं, उनको भी पूरा करने का काम किया जाएगा। यहाँ मुझे बताया गया कि धर्मशाला, यहाँ कोई भवन नहीं है, तो धर्मशाला भवन के लिए हमारी सरकार ने तय किया, जहाँ जहाँ नगरीय निकाय है क्रमशः सभी दूर गीता भवन बनाए जाएंगे। गीता भवन जिनके माध्यम से हर जगह रुकने का प्रबंधन हो जाए और व्यवस्था जुट जाए, जिसमें कई प्रकार की सुविधा है। आज के समय में जब यहाँ मैं कोई बात कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे बताया गया था पिछली बार कि यहाँ जब आए थे तब 10 लाख रुपए पिछली बार की घोषणा की और वो 10 लाख रुपए आ भी गए। हमने कहा 10 जरा कम है, अगली बार 1 करोड़ रुपया भेजेंगे आपके पास, 1 करोड़ रुपया व्यवस्थाओं के प्रबंधन के लिए, जिसके माध्यम से जो आप प्रबंधन कर सकते। हमारे सारे प्रबंधन में मेला ऐसा होना चाहिए कि हाँ लगेगा कि ये करीला धाम का मेला, ये व्यवस्था ऐसी होना चाहिए। और इसके बाद भी हमारी सरकार भगवान श्री राम के जहाँ जहाँ चरण पड़े महा लोग बनाने वाली है। मुझे बताया आलोक तिवारी जी ने कि हमारा ये शिशुपाल का भवन है बंदेली वाला, शिशुपाल गढ़ी, तो भगवान कृष्ण ने उनका अपने बुआ जी का स्थान है, उससे भी संबंध आता है। तो निश्चित रूप से उस स्थान को भी भव्य बनाएंगे। जहाँ भगवान राम के चरण पड़े उन स्थानों को भी तीर्थ बनाएंगे। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी, हमारे आपके जीवन में भगवान कृष्ण के मूल ताकत क्या है? भगवान कृष्ण की मूल ताकत है गोपाल। उनको जीवन भर वो कोई नाम से बोलो ना बोलो, केवल गोपाल बोल दो, भगवान आनंद में झूम उठते हैं। और जिनके घर जाए वो सब गोपाल, ऐसे में बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारी सरकार ने तय किया है कि दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोपालन योजना चालू कर रहे हैं। 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको अनुदान दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जो दूध उत्पादन होगा, जैसे अभी हमने गेहूं के ऊपर बोनस दे करके 2600 रुपए क्विंटल खरीदने की बात कही है, तो 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। इसी प्रकार से हमने धान पे 4000 रुपए हेक्टेयर का अनुदान दिया है। लेकिन दूध बाकी है और दूध के माध्यम से फसल तो 3 महीने 4 महीने में आती है, लेकिन व्यक्ति को रोज पैसा चाहिए, रोज नगद चाहिए। तो नगद एकमात्र रास्ते से रोज आता किसानों के लिए। तो दूध उत्पादन के ऊपर जितना भी गाय का दूध उत्पादन करके आप सहकारी संघों के माध्यम से दोगे, 5 रुपया लीटर का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा रोज। ये हमारी सरकार ने सोचा है कि हमारे यहाँ पर अभी देश के अंदर मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन में 3रा नंबर है। आने वाले समय में दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 के स्थान पे आए। और इतना ही नहीं, ऐसे कई प्रकार के काम हम करने जा रहे हैं। आज हमारे अपनी सरकार के माध्यम से गरीबों, महिला, युवा, किसान सभी वर्ग की बेहतरी के लिए 4,21 करोड़ का अभी तक का कभी इतना बड़ा बजट नहीं आया। ये बजट हमारे द्वारा लाया गया है। इस बजट के माध्यम से सभी वर्गों का ध्यान रख रहे हैं, खास करके
गरीब व्यक्ति अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो उसको भी प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए। जो शहरी क्षेत्र में है उसको भी शहरी क्षेत्र में मकान देने का काम हम कर रहे हैं। याद रखना, दोबारा सर्वे चल रहा है, जिनके नाम नहीं जुड़े हैं उनके सबके नाम भी जुड़ाने का कृपया अपनी अपनी चित्त में जगा करके अपनी चिंता ले लेना। मेरी अपनी ओर से रंगपंचमी के इस अवसर पर आप सबके प्रति मंगल कामना, बधाई। परमात्मा करे रंगों का ये त्योहार। और ये तो धाम ही ऐसा है कि परमात्मा स्वयं यहाँ विराजे हैं। माता जगत जननी यहाँ बैठी है, माँ का आशीर्वाद बच्चों को सदैव मिलता है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर सीता माता के इस धाम पर आप सबको बधाई देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। बोले जगत जननी सीता मैया की, करीला माता की, करीला धाम की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।